सभी छात्रों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज है 3 मई और 3 मई के जितने भी करंट अफ़ेयर बन सकते हैं हम करेंगे आज। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 और सुपर टेट शिक्षक भर्ती 2022 का जो नया बैच है अकेडमी में 1 जून से 2022 से सुबह 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6 प्रारंभ होगा। जिन छात्रों को सुपर टेट यानी शिक्षक भर्ती में अपना करियर बनाना है या उत्तर प्रदेश पुलिस में बनाना है, वह इस समय में 1 जून को ज़रूर पहुँचे और जो भी पढ़ाई है या अध्ययन है योग्य शिक्षकों द्वारा कराया जाएगा। सनराइज़ करियर अकेडमी में 22-22, 23-23, 24-24 साल के एक्सपीरियंस के टीचर हैं, जहाँ टीचर है, फैकल्टी है, सीनियर फैकल्टी हैं, जो बहुत ही गहराई से और शून्य स्तर से अध्ययन कराते हैं। आगे बढ़ते हैं। सनराइज़ करियर अकेडमी में भारतीय सेना की संपूर्ण तैयारी जैसे फिजिकल, मेडिकल और रिटेन कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में कराया जाता है। भारतीय सेना और बाकी जैसे पुलिस हो गया, सशस्त्र सीमा बल हो गया और एसएसबी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, इन सब का फिजिकल और मेडिकल निःशुल्क कराया जाता है। दूर-दराज के छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। बीते दिन के कुछ करंट अफेयर हैं। जैसे देखिए, कौशल मंत्रालय ने तकनीकी कर्मचारी को कौशल बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसरो के साथ। ये ध्यान दीजिएगा। जो कौशल मंत्रालय है, कौशल मंत्रालय ने तकनीकी कर्मचारी को कौशल बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? इसरो के साथ। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बैंगलोर में है। एक और हमारा डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। हमारी जो स्पेस एजेंसी है वो है इसरो। किस शहर में अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में ही कृषि अनुसंधान केंद्र है। और नई दिल्ली हमारी देश की राजधानी है, जहाँ पर संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, इंडिया गेट ये सब है। किस शहर में अच्छा ये तो हो गया। थल सेना के नए उप प्रमुख बीएस राजू। मनोज पांडे अभी हमारे इंजीनियर्स रेजिमेंट के पहले सेनाध्यक्ष बने हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कार्यभार संभाला है उन्होंने। सलीम घोष का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। सलीम घोष का निधन हुआ, वो क्या थे? एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के 39वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है। हर राज्य का अपना अपना एक उच्च न्यायालय होता है और 2 राज्यों का एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य, सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका। आयुष्मान भारत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल। महिला टी20 चैलेंज 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? लखनऊ में। किस देश ने भारत को अपनी वार्षिक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया है? अमेरिका ने। ठीक है। पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। किस यूरोपीय देश में भारत ने अपना नया मिशन खोला है? लिथुआनिया ने। ठीक है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? टोक्यो, जापान में। क्वाड की बात करें तो क्वाड में कौन है? भारत है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। किसने जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट योजना शुरू की है? नारायण राणे ने। आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? गांधीनगर। गांधीनगर क्या है? गुजरात में है। ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात सबसे लंबी तटीय रेखा बनाता है और गुजरात में ही गिर नेशनल पार्क है, जो कि एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। गुजरात के पास खंभात की खाड़ी है, जिसमें नर्मदा और ताप्ती नदी अपना जल गिरा के एस्चुरी का निर्माण करती है। खरीफ अभियान 2022-13 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 के मेजबानी भारत करेगा। मेघालय राज्य सरकार ने संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना शुरू की। 2022-23 के लिए नासकॉम का चेयरमैन कृष्णन रामानुजन को नियुक्त किया। एम विजयन का हाल ही में निधन हुआ है। वे जीव क्या करते थे? विज्ञानी थे। वे जीव विज्ञानी थे। बीजिंग बीजिंग ने मिसाइल लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन किया है और चाइना में है ये। ठीक है। रोबोट ग्लोब स्लोवेनिया देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नारायण राणे ने एंटरप्राइज इंडिया का उद्घाटन किया है। रूस देश 2520 आइस हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी छीन गई। ठीक है।
19 लाख करोड़ रुपए के एम कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री है। और बता दें, रूस और यूक्रेन का एक बहुत तगड़ा अभी महायुद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे देश रूस के ऊपर बैन लगा रहे हैं। गूगल ने तेलंगाना राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार ने नेटफ्लिक्स के सहयोग से वीमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज जारी की है। आगे बात करते हैं। भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं। आगे बात करते हैं। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। ओएनजीसी ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए नॉर्वे के एक्वानोर के साथ समझौता किया है। केरल सरकार ने कॉस्मोस मालाबारिक्स परियोजना के नीदरलैंड के साथ समझौता किया। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस 28 अप्रैल 2022 को मनाया गया। रूस देश संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हट गया। हांगकांग के प्रसिद्ध अभिनेता केनेथ सांग का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह अपनी भाजपाची वत्सल नामक पुस्तक का विमोचन किया। सरकार की योजना 100 शहरों में ई कॉमर्स नेटवर्क शुरू करने की है। भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ 4 से 9 मई तक जनता के लिए खुलेगा। महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना की मंजूरी दी है। महाराष्ट्र की बात आता है तो महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे हैं, और महाराष्ट्र कोंकण तट में खुलता है, महाराष्ट्र अरब सागर के तट में खुलता है। यहीं पर भोरघाट दर्रा, थालघाट दर्रा है, ठीक है, जो मुंबई और पुणे को जोड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय जज दिवस कब मनाया जाता है? 2022 30 अप्रैल को। एलजी बग्गावली सोमाशेखर राजू 1 मई 2022 को उप सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार उन्होंने संभाला। इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइसेस पुरस्कार 2022 केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री द्वारा प्रदान किए गए। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वैश्विक सुरक्षा पहल का प्रस्ताव किया। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने पवन हंस लिमिटेड में 51% इक्विटी की बिक्री मंजूरी दी। इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन और उपयोग करने वाला पहला एयरलाइंस बना। एल&टी ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ सहयोग किया। भारत का पहला केबल ब्रिज अंजी खड ब्रिज इस साल तक पूरा हो जाएगा। दीपिका पादुकोण कांस फिल्म फेस्टिवल की जूरी का हिस्सा होंगी। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने 17 पदकों को जीता। ये थे आज के करंट अफेयर। इसी तरीके से लेक्चर के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।